अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि सिविल केस में गिरफ्तार नहीं होंगे, तो सिविल केस में भी जो है आप गिरफ्तार हो जाइएगा अगर आप जो है गलत करिएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिविल कोर्ट जो है, सिविल केस जो है उसमें लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है हाँ, लेकिन आपको समझना होगा कब और कैसे किया जाता है, क्या नियम है उसके, और उस नियम को किस धाराएं में किया जाता है, कहाँ ऐसा लिखा हुआ है, तो सभी बात जो है आपको जरूर बताएंगे। अब कोई भी व्यक्ति है, आपको पता है कि यानी सिविल न्यायालय हो गया और क्रिमिनल कोर्ट हो गया, ठीक है। तो क्रिमिनल जहां पे बात है कि वहां तो क्राइम से संबंधित जो भी मामला होगा वो यानी जो केस होगा क्रिमिनल केस हो गया, दूसरा जो है सिविल केस हो जाता है। तो अभी हम लेकिन सिविल केस में बात करेंगे। क्रिमिनल केस अगर आएगा तो गिरफ्तार तो होना ही है, वहां तो सिर्फ वही होता है, सजाएं मौत भी आपको हो सकती है। लेकिन सिविल कोर्ट से भी, अगर सिविल कोर्ट का मामला कब होता है, जब परिवार का विवाद हो या अन्य कोई जो है विवाद हो, प्रॉपर्टी का विवाद हो, और बहुत तरह की विवाद है, चोरी संबंधित भी अगर विवाद है, तो ये सब मामले जो सिविल न्यायालय में अगर देखे जाते हैं, तो उस केस में भी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा और सजा नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल सजा दिया जाएगा और वो सजा आपको भुगतना पड़ेगा। या कोई आदेश दिया गया, कोई ऑर्डर दे दिया गया, मान लेते हैं कि सिविल कोर्ट से ऑर्डर हो गया या कोई अन्य ऑर्डर है, सिर्फ सिविल नहीं कोई अन्य ऑर्डर भी है, जहां पे लग गया है ना अब न्यायालय को कि अब ये जो है ये तभी ऑर्डर का पालन हो सकता है जब व्यक्ति को, जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाए। अगर व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो इस ऑर्डर का पालन नहीं होगा, मतलब व्यक्ति लापरवाह है। तो उस केस में सिविल न्यायालय के द्वारा ये ऑर्डर जो है वो जारी किया जाएगा और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखें, सबसे पहले जब लगता है कि कोर्ट को अब तो बिना गिरफ्तार किए कुछ हो नहीं सकता है, उस केस में, और जो सिविल प्रोसीजर रूल है जो सिविल न्यायालय का, उसका जो सेक्शन 51C है, ठीक है, उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति का मान लेते हैं डिग्री जारी हो गया है और उसका पालन नहीं कर रहा है, मतलब डिग्री हो गया कहीं से और उसका वो पालन नहीं कर रहा है, या हो सकता है सिविल न्यायालय का ही डिग्री हो, अब वो व्यक्ति उसका पालन ही नहीं कर रहा है। कोर्ट का क्या होता है, कोर्ट में एक जजमेंट हो गया, ऑर्डर हो गया। अब कोर्ट का ऑर्डर अगर कोई व्यक्ति को नहीं माने, कोर्ट का ऑर्डर तो सरकार, गवर्नमेंट हो, जितना बड़ा से बड़ा गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार हो, सबको मानना होता है। तो लेकिन डिपेंड करता है कि किस कोर्ट का क्या है, वो उसमें भी अलग अलग नियम है। लेकिन अभी फिलहाल जो है आपको अगर मान लेते हैं कोर्ट से जजमेंट हो गया, कोर्ट का ऑर्डर हो गया, और उस केस में अगर ऑर्डर का पालन नहीं करेंगे, ठीक है, और पालन आपके जो है अगेंस्ट जो है वो डिग्री हो गया, लेकिन आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोर्ट को आप नहीं मान रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, अवमानना का केस हो सकता है आपके ऊपर। तो ऐसे केस में जो है यानी कोर्ट के द्वारा सेक्शन 51C में जो प्रावधान है, उस व्यक्ति को के लिए अरेस्ट ऑर्डर जो है वो जारी हो सकता है ना, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का जो ऑर्डर है वो जारी हो सकता है। अब यहाँ पे ऐसा भी नियम है, देखिए, पैसा वसूलने के लिए अब कोर्ट के द्वारा कह दिया गया कि पैसा, मान लेते हैं जमीन में फर्जीवाड़ा हो गया, अब फर्जीवाड़ा हो गया तो कोर्ट का क्या होगा, का आदेश है हो गया। अब फर्जीवाड़ा कर दिया उस व्यक्ति का जो भी है, या गलत तरीके से बेचा, अब उसके लिए कोई बड़ा मान लेते हैं उसको जो है गिरफ्तार, सजा, ऐसा कुछ नहीं है, वहां उसको पनिशमेंट दिया गया, हो सकता है जो भी अमाउंट तय किया गया कोर्ट के द्वारा, अब वो दूसरे पार्टी को देना है। कोर्ट से तो डिग्री हो गया, अब वो नहीं दे रहा पैसा उसको, ये भी बात है ना, मतलब जो प्रक्रिया पैसा देने का फॉलो करना है वो नहीं किया गया। अब अगर फिर वो नहीं किया जाएगा तो उस केस में यहां पे देखें अगर कि रूल 30 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर वो पैसा नहीं देता है तो पैसा को वसूलने के लिए, पैसा तो उससे वसूला जाएगा, तो उससे जो आपका अगेंस्ट पार्टी है उससे पैसा को वसूलने के लिए कोर्ट का जो भी मान लेते हैं आदेश हुआ है, तो उसके खिलाफ जो है कोर्ट अरेस्ट करने का और जेल भेजकर जो है उस जो भी कार्रवाई है, ठीक है, जो भी उसका डिग्री है उसको पालन कराने का आदेश जारी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को यानी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अब यहां पे देखें रूल, ये जो हम आपको बताए क्या,
ये रूल 30 की बात है। अब यहाँ पे अगर देखें रूल जो 31 क्या कहता है वो भी हम आपको बता देते हैं। क्या ये प्रॉपर्टी विवाद से मामला है, प्रॉपर्टी विवाद का मामला है कि प्रॉपर्टी विवाद में अगर कोर्ट से डिग्री हो गया है और उसका कोई पालन नहीं करे, अब कैसा डिग्री हो गया, क्या हो गया, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कोर्ट से मान लेते हैं कि ऐसा एक जजमेंट दे दिया गया प्रॉपर्टी विवाद में, चलो भाई ये तुमको ये प्रॉपर्टी हुआ और तुम्हारा ये प्रॉपर्टी हुआ, पहले से कब्जा करके रखा हुआ था, ठीक है, लेकिन बोला नहीं अब पूरी संपत्ति नहीं, अब आधा ही दूसरे का होगा। कोर्ट से तो ऑर्डर दे दिया गया, ठीक है, जजमेंट हो गया, आपका जजमेंट का कॉपी आ गया, जजमेंट का नकल आपने निकाल लिया, सारा कुछ कर लिया। अब क्या करेंगे आप? देखिए ऐसा नहीं है कि प्रशासन को ऑर्डर नहीं दिया जाता है, मान लेते हैं ऐसा होता है कि कोर्ट का ऑर्डर अगर दे दिया गया तो जजमेंट उसको फॉलो, तो उसको लगता है कि अब तो फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जजमेंट को नहीं मानता है ना तो कोर्ट के द्वारा उसको पालन ना करे अगर वो, तो उसको अरेस्ट कर जो है पालन करवाने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाएगा कि अगर वो उसको पालन नहीं करता है तो उस आदेश को अगर नहीं मानता है, कोर्ट का जो आदेश हुआ है अगर वो उसको नहीं मानता है तो, या मान लेते कब्जा संबंधी ही विवाद है, अब कोर्ट के द्वारा क्या हुआ, कब्जा हटाने का बात ऑर्डर हो गया, ठीक है, अब कब्जा हटाने के लिए पहले जो है जो भी जजमेंट दे दिया गया और वहां पे ये भी दे दिया गया कि अगर वो इस समय तक उसको नहीं अपने से हटाता है तो फिर बलपूर्वक जो है उसको हटवाया जाएगा। कोर्ट के द्वारा तो ये आदेश जारी हो गया, अब लेकिन वो कब्जा नहीं खाली कर रहा है। अब हर व्यक्ति वैसा होता नहीं है कि जाके उससे जबरन लड़ाई करे, फिर कोर्ट क्यों गया? आज जो व्यक्ति कोर्ट जा रहा है, क्यों जा रहा? इसीलिए ना कि वो उस लड़ाई झंझट और जो है उसमें नहीं पड़ना चाहता। तो अब अगर कोर्ट का ऑर्डर हो गया तब भी वो कब्जा नहीं खाली करे तो ऐसा प्रावधान है, और रूल 31 में ऐसा प्रावधान है उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर जो है, जो आदेश है, जो डिग्री है कब्जा खाली करने का उसको पालन करवाया जाएगा, मैंने गिरफ्तार करके उसको करवाया जाएगा और उसको करना होगा, तभी उसको जो है बाहर निकाला जाएगा। अब यहां पे होता है कभी स्टे ऑर्डर की बात। देखिए रूल फिर 32 भी है ना, 32 है कि स्टे ऑर्डर मान लेते हैं कि कहीं लगा दिया गया, स्टे ऑर्डर मान लेते हैं संपत्ति विवाद नहीं, ये अब जमीन है इस पे स्टे लग गया है, परमानेंट स्टे है कि इसका जो आगे की जो सुनवाई है यानी आगे का प्रक्रिया है, कोर्ट का जब तक आदेश नहीं होता है इस पर जो है स्टे लगा दिया गया, स्टे ऑर्डर जारी हो गया, लेकिन वो स्टे को कोई नहीं मान रहा है जो अपने आप में बलशाली है। अब कोर्ट तो स्टे लगा दिया गया, वो देखने तो आ नहीं रहे हैं, जो बलशाली है उसको नहीं मान रहा। तो रूल 32 ये कहता है उसके अनुसार स्टे ऑर्डर अगर हो गया है और पार्टी अगर उसका पालन नहीं करता है तो उस केस में भी उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिविल केस में गिरफ्तारी नहीं होगी, सिविल केस में भी गिरफ्तारी होगी अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे तो इसलिए अगर कोर्ट से कोई भी आदेश होता है तो आपको उसका पालन करना होगा, नहीं करेंगे तो फिर गिरफ्तार होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें और भी बहुत सारे नियम हैं, ऐसा नहीं कि और इसमें नियम नहीं है, मतलब ये जो आप गिरफ्तारी वाली बात है सिविल केस है तो सिविल केस में सिर्फ इतना ही नियम नहीं है, बहुत सारे नियम हैं और सभी नियम को आपको समझना होगा। अभी हम सिर्फ बता रहे थे अगर कि कोई व्यक्ति जो है अगर वो नहीं मानता है तो, लेकिन इसमें भी बहुत सारे कंडीशन है, महिला से संबंधित कंडीशन अलग है, कोई अगर ऑफिसर है या कोई सांसद है, विधायक है, वर्तमान में है, या विधानसभा का कोई सदस्य है या अन्य कोई व्यक्ति है, उसके लिए कुछ अलग अलग नियम है, ऐसा नहीं है कि नियम नहीं है। तो उसके लिए क्या नियम है, महिला के लिए क्या नियम है, वो हम आप आगे जो है किसी और वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। और अगर वो बात नहीं माने, अगर कोई महिला हो, आपकी लड़ाई किसी पुरुष से नहीं है, महिला से है, या कोई मान लेते हैं सांसद से है, या कोई ऐसे लोग हैं जो कि लॉ से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान है ये भी तो आपको जानना चाहिए, तो वो भी हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे। तो आज आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी कोर्ट की बात अगर नहीं मानेगा तो क्या हो सकता है। आशा करता
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए